Hi everyone, I am Madhu and I read in class 10th. So friends, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे all formulas of light reflection and refraction. So हमारा फिजिक्स का जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस चैप्टर के सभी फॉर्मूलाज के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं तो उसका वीडियो मैंने बना रखा है, वो आप देख सकते हो. और अगर आपको इस चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है तो उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो वीडियोस आप देख सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. Okay, so if you want to understand the theory or if you want to practice the numericals, then you can watch those videos. लेकिन इस वीडियो में हम सारे फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो लाइट जो हमारा चैप्टर है लाइट, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में. रिफ्लेक्शन के लिए कुछ साइन कन्वेंशंस होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है. ओके, तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें हम इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनको हमें कभी पॉजिटिव लेना होता है, कब नेगेटिव लेना होता है. तो कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है डिस्टेंस को, तो ये हमें कैसे पता लगेगा? साइन कन्वेंशन की हेल्प से. सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस द साइन कन्वेंशन. तो देखो, साइन कन्वेंशन बहुत ही सिंपल है. कुछ बेसिक रूल्स हैं. अगर ये हमारा मिरर है, ठीक है, दिस इज द मिरर और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है. अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है ऐसे और हमें इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है मिरर से, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा नेगेटिव होगा. ठीक है, आप बिल्कुल इसको समझ सकते हो ग्राफ की तरह. जो ये हमारा मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ग्राफ की तरह है. ये है हमारी वाई एक्सिस और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये हमारी एक्स एक्सिस है. ग्राफ में ऐसे ही होता है ना, जो वर्टिकल एक्सिस होती है वो वाई एक्सिस होती है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस होती है. ठीक है, तो जैसे ग्राफ में हम क्या करते हैं, जो एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस में जो हमारी मतलब जो हमारी राइट साइड है, जो हमारी राइट साइड होती है उसका डिस्टेंस हम पॉजिटिव मेजर करते हैं. एक्स एक्सिस में राइट साइड का जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है. और एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड, मतलब ये जो ओरिजिन है, ये जो ओरिजिन है इसके राइट साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और इसके लेफ्ट साइड का जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा. ठीक है, ऐसे ही वाई एक्सिस में, ये जो वाई एक्सिस है वर्टिकल वाली, इसमें ओरिजिन से ऊपर की साइड अगर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस से अगर हम ओरिजिन से नीचे मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस तो वो नेगेटिव होता है. सिंपल. ऐसे ही साइन कन्वेंशन में है. अगर आप मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा है या इमेज बनी है और आप मिरर से उस ऑब्जेक्ट का या इमेज का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो हम नेगेटिव लेंगे उसको. मतलब जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो नेगेटिव में होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड, हम यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं. ठीक है, पता है ना, इस साइड पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर होगा, इस साइड नेगेटिव. ठीक है, और अगर इमेज यहाँ बनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की और इस इमेज का हमें डिस्टेंस चाहिए मिरर से, तो इस इमेज का डिस्टेंस हम पॉजिटिव में मेजर करेंगे. इस इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा. ओके, ऐसे ही अगर हम हाइट की बात करें, अगर हम ऑब्जेक्ट की या इमेज की हाइट की बात करें, तो देखो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड, मतलब अगर इरेक्ट इमेज बनी है, सीधी इमेज बनी है ऐसे, ठीक है, मान लो ये इमेज बनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की और ये इरेक्ट है, सीधी ऐसी बनी है, तो अगर हमें इस ऑब्जेक्ट की हाइट निकालनी है तो इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी. मतलब जो भी इस ऑब्जेक्ट की हाइट आएगी वो पॉजिटिव में आएगी. क्यों? क्योंकि हमें पता है वाई एक्सिस के ऊपर की साइड जो भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होता है. तो ये जो इमेज बनी है ये सीधी बनी है, मतलब ऊपर वाली साइड बनी है, तो इसकी जो हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी. और अगर इमेज डाउनवर्ड साइड बनी है, मतलब अगर इमेज इन्वर्टेड बनी है, उल्टी बनी है किसी ऑब्जेक्ट की, तो उस इमेज की अगर हमें हाइट कैलकुलेट करनी है तो उस इमेज की जो हाइट होगी वो नेगेटिव में आएगी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम वाई एक्सिस से नीचे हाइट मेजर कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाइट मेजर कर रहे हैं, इसीलिए इसकी हाइट नेगेटिव होगी. ओके, सो ये आपकी बेसिक साइन कन्वेंशंस हैं. कब आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, सो इस सब का आइडिया आपको साइन कन्वेंशन की हेल्प से होगा. ओके, सो ये बेसिक साइन कन्वेंशन है, ग्राफ की तरह है. इस साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, इस साइड नेगेटिव, ऊपर वाली साइड पॉजिटिव, नीचे वाली साइड नेगेटिव. वेरी सिंपल. सो नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन. तो अब हम मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं. सो
सबसे पहले मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला बेसिक सा फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है? v होता है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। u क्या है? u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या है? f इज द फोकल लेंथ। तो ये आपका मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके। और एक और बात, जो दो टाइप के मिरर होते हैं हमारे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो जो हमारा कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है और कन्वेक्स मिरर होता है। सो जो कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। और जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कनकेव मिरर कैसा होता है? ये होता है कनकेव मिरर, ठीक है। ये अंदर की तरफ मुड़ा होता है, ऐसे अंदर की तरफ मुड़ा होता है, यहां से रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। ये वाली जो साइड है, जो ये कर्व वाली साइड है, इस साइड रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो दिस इज कनकेव मिरर और इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? ये होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। जो कन्वेक्स मिरर होता है वो बाहर की तरफ मुड़ा होता है, ये बाहर की तरफ कर्व है, ठीक है। और जो कन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्शन होती है वो बाहर वाली साइड, ये कर्व वाली साइड से होती है, ठीक है। कनकेव मिरर में ये इस वाली साइड से रिफ्लेक्शन होती है, कन्वेक्स मिरर में इस साइड से, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया दोनों की फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, ओके, ठीक है। तो ये मिरर फॉर्मूला हो गया। अब मिरर फॉर्मूला का न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। न्यूमेरिकल्स में आपसे ऐसे पूछ लेंगे, कभी आपको इमेज डिस्टेंस कभी इमेज डिस्टेंस गिवन होगा, फोकल लेंथ गिवन होगी, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना होगा। कभी आपको फोकल लेंथ गिवन होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन होगा, इमेज डिस्टेंस निकालना होगा। सो ऐसे आपको अलग अलग वैल्यूज दी होंगी, उनको आपको इस फॉर्मूला में पुट करना है एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूलाज होते हैं, मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूलाज हैं। मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश बाय h। तो ये पहला फॉर्मूला है h डैश बाय h। h डैश क्या है? h डैश है हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। और h क्या है? h है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब मैग्निफिकेशन होता क्या है? इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है दैट इज मैग्निफिकेशन। जो ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है, तो इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होगा दैट विल बी मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम रेशियो ही निकाल रहे हैं, जो इमेज की हाइट है उसको ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड करेंगे तो हमें रेशियो मिल जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो ये एक फॉर्मूला है h डैश बाय h। दूसरा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का -v/u। v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला है -v/u, माइनस इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, ओके। सो अब यहाँ पर मैं आपको मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर हमारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आई है, ठीक है, अगर हमारी जो मैग्निफिकेशन, ये फॉर्मूला यूज करके हम जो वैल्यू आएगी हमारी मैग्निफिकेशन की, अगर वो वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है, ठीक है। जो इमेज साइज हम मेजर करते हैं ना, या तो इमेज ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज की बनती है, या इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है, या फिर इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है, ठीक है। तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है दैट इज ऑफ स्मॉल साइज, दैट इज डिमिनिश्ड, ठीक है। छोटी इमेज जब बनती है तो उसको हम बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है, इट मीन्स द इमेज इज डिमिनिश्ड। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के इक्वल है, मतलब अगर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करके आपकी वैल्यू 1 आ गई, 1 के इक्वल है, इट मीन्स जो इमेज का साइज है और जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो इक्वल है। इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल, दोनों सेम साइज के, ठीक है। तीसरा केस है अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से बड़ी है,
अगर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। ठीक है, इमेज इनलार्ज्ड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी है अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। ठीक है, सो ये 3 केसेस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि इमेज कैसी बनी है, छोटी इमेज बनी है, डिमिनिश्ड इमेज बनी है, सेम साइज की इमेज बनी है या फिर इनलार्ज्ड इमेज बनी है। सो ये डिपेंड करता है मैग्निफिकेशन की वैल्यू पे। ओके, अब अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो यहाँ पर अब हम साइन की बात कर रहे हैं। अगर हमारी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव, इसका मतलब है कि जो इमेज है वो इरेक्ट बनी है। ठीक है, अगर आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई है, प्लस में आई है, इसका मतलब जो इमेज बनी है उस ऑब्जेक्ट की वो इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनी है, इरेक्ट इमेज। ठीक है, हमने पढ़ा था 2 टाइप की इमेजेस होती हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड रियल एंड इन्वर्टेड। तो इरेक्ट इमेज बनती है कब? जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है। ठीक है, पॉजिटिव है इसका मतलब कैसी इमेज बनी है? इरेक्ट इमेज। और हमें पता है इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर कोई सीधी इमेज बनी है तो वो वर्चुअल होती है। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं कि जो इमेज बनी है वो कैसी है? वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट। ठीक है, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब जो इमेज बनी है वो इन्वर्टेड है, मतलब उल्टी इमेज बनी है। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इसका मतलब इमेज इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल इमेज होती है। इट मीन्स द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन का साइन देख के आपको पता चलता है कि इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट है या रियल एंड इन्वर्टेड है, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू देखकर आपको पता चलता है कि वो जो इमेज बनी है वो डिमिनिश्ड है, सेम साइज है या इनलार्ज्ड है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मान लो हमारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई -2.3, तो ये हमारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू देखें, सिर्फ नंबर को देखो, नंबर क्या है? 2.3। अब 2.3 क्या है? 1 से बड़ा है ना? 2.3 1 से तो बड़ा है, इसका मतलब जो हमारी मैग्निफिकेशन है वो 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा है इसका मतलब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। इमेज कैसी है? इनलार्ज्ड है। ठीक है, अब साइन देखो, माइनस का साइन है। माइनस का साइन मतलब कैसी इमेज है? रियल एंड इन्वर्टेड है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको इमेज का साइज पता चलता है, और साइन देख के आपको इमेज का नेचर पता चलता है। ओके, सो ये हमने मैग्निफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। सो दिस वाज इन द केस ऑफ मिरर। ये हमने मिरर के कंटेक्स्ट में बात करी है कि मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या है और मिरर फॉर्मूला क्या है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लेंस। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फॉर लेंस। तो देखो लेंस फॉर्मूला क्या है? लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला की तरह ही है, बस यहाँ पर ये साइन चेंज हो गया है। मिरर फॉर्मूला में क्या था? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस फॉर्मूला में माइनस है। वेरी सिंपल। तो आपको वैल्यूज मिलेंगी, उनको आपको इस फॉर्मूला में पुट करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। सो दिस इज द लेंस फॉर्मूला। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। तो लेंस के केस में मैग्निफिकेशन के भी 2 फॉर्मूलाज हैं, और ये दोनों भी सेम ही हैं। जैसे मिरर के केस में हमने देखा मैग्निफिकेशन, वैसे ही लेंस के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h'/h, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहला फॉर्मूला तो सेम है मैग्निफिकेशन के लिए। जो दूसरा फॉर्मूला है लेंस के केस में, दैट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन है वो v/u है, और मिरर के केस में हमने देखा था कि मैग्निफिकेशन -v/u था। ठीक है, तो अगर आप मिरर के लिए मैग्निफिकेशन निकाल रहे हो तो आएगा -v/u, और लेंस के केस में निकाल रहे हो तो आएगा v/u। ठीक है, सो ये 2 फॉर्मूलाज हैं। दूसरे फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है। ओके, और बाकी जो मैंने आपको सारी चीजें बताई कि कब रियल एंड इन्वर्टेड, कब वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी, वो सब कुछ सेम है लेंस के केस में भी। ठीक है,
तो अगर हम बात करें लेंस की, तो दो टाइप के लेंस होते हैं, जैसे कि दो टाइप के मिरर होते हैं वैसे ही दो टाइप के लेंस होते हैं, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। तो कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, और जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। जैसा ही सेम टू सेम मिरर के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही था, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है, कनकेव लेंस की भी फोकल लेंथ नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर की भी फोकल लेंथ पॉजिटिव, कन्वेक्स लेंस की भी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कनकेव लेंस कैसा होता है? कनकेव लेंस होता है ऐसा, ठीक है, ये होता है हमारा कनकेव लेंस। और कन्वेक्स लेंस कैसा होता है? दिस इज कन्वेक्स लेंस, ये बाहर की तरफ मुड़ा होता है और कनकेव लेंस अंदर की तरफ मुड़ा होता है। ओके, सो ये हमने लेंस के बारे में पढ़ लिया, अबाउट लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंस। नाउ लेट्स प्रोसीड एंड टॉक अबाउट पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर ऑफ अ लेंस के बारे में बात करते हैं। तो पावर ऑफ लेंस का सिंपल सा फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू 1/f, मतलब 1 फोकल लेंथ। अगर आपको किसी भी लेंस की ही निकलती है पावर, अगर आपको किसी भी लेंस की पावर निकालनी है तो क्या फॉर्मूला है? 1/f, 1 डिवाइडेड बाय द फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस, ठीक है। और पावर की जो ये एसआई यूनिट है, पावर की एसआई यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक है। यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है, मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, पावर की यूनिट होती है। किसी भी लेंस की आप पावर निकाल रहे हो तो उसकी एसआई यूनिट क्या है? डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है। तो पावर हमेशा डायोप्टर में हम निकालते हैं। और अगर हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो अगर कन्वेक्स लेंस की आप पावर निकाल रहे हो तो उस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो जो पावर आती है कन्वेक्स लेंस की वो भी पॉजिटिव होगी, सिंपल। और कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। तो अगर कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव है तो कनकेव लेंस की पावर भी नेगेटिव होगी, वेरी सिंपल, ठीक है। सो ये छोटा सा टॉपिक था पावर ऑफ अ लेंस। और हाँ, एक और बात, जब भी आप पावर निकाल रहे हो तो फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। जो फोकल लेंथ है वो मीटर में होनी चाहिए, तभी आपकी पावर डायोप्टर में आएगी। अगर आपको पावर डायोप्टर में निकालनी है तो फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होनी चाहिए। ओके, सो इस बात का भी ध्यान रखना। सो नाउ लेट्स प्रोसीड एंड टॉक अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जब हम किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से। मतलब किसी भी मीडियम में, मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। सो किसी मीडियम में लाइट की स्पीड को जब हम कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से। अगर एयर में जो लाइट की स्पीड है अगर उससे हम कंपेयर करें किसी दूसरी मीडियम में लाइट की स्पीड को, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी हो सकता है या फिर आप वैक्यूम भी लिख सकते हो, क्योंकि वैक्यूम और एयर दोनों में लाइट की जो स्पीड होती है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सो वी जस्ट इग्नोर इट। सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम। तो जब हम किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम से, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। तो अगर हम किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो जिस मीडियम में भी जिस मीडियम का भी आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो वो उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो हमें उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं c से, और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम को, कोई भी मीडियम, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है?
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू c/v, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आपको ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को डिवाइड कर दोगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो आपको ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। ओके, सो बहुत इजी है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यू कैन टेक आउट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। ओके, तो अब बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। जो सेकंड टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, हम किसी भी दो मीडियम में लाइट की स्पीड को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हमें उस सेकेंड मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। क्या कह रही हूँ मैं, मान लो हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, और यहां से ये एयर है और ये एयर है, नहीं ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है। ये कोई भी मीडियम 1 है, कुछ भी हो सकता है, और ये मीडियम 2 है। और जो हमारी लाइट है, जो लाइट है वो मीडियम 1 से ऐसे आ रही है और मीडियम 2 में आएगी। सो लेट्स से कि जो मीडियम 2 है ये डेंसर मीडियम है। तो हमें पता है जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। सो ये जो लाइट रे है ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस मीडियम 2 का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। मीडियम 2 का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मीडियम 1 में जो इस लाइट रे की स्पीड थी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो मीडियम 1 में लाइट की स्पीड को हम डिवाइड कर देंगे मीडियम 2 में लाइट की स्पीड को। तो हमें क्या मिलेगा, डिवाइड करने के बाद हमें मीडियम 2 का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। ओके, सो we will get the relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1। मतलब हमें इस medium 2 का relative refractive index मिला है medium 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया है, जो लाइट की स्पीड medium 2 में थी उसको कंपेयर किया है लाइट की स्पीड इन medium 1। तो हमें सेकेंड मीडियम का relative refractive index मिला with respect to speed with respect to medium 1। तो फॉर्मूला आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1 will be equal to speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2, v1 by v2। v1 है speed of light in medium 1 और v2 है speed of light in medium 2, ठीक है। तो जब भी लिखा है ऐसे n और 2 1, तो 2 पहले लिखा है, इसका मतलब सेकेंड मीडियम का हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब दूसरा फॉर्मूला है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। मतलब आप इस मीडियम 1 का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो हमें जस्ट इसको उल्टा कर देना है। अगर हमें मीडियम 1 का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 को डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 से, v2 बाय v1। तो हमें फर्स्ट मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वो डिनोमिनेटर में होता है। ओके, सो जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं वो डिनोमिनेटर में होगा। सो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं हमारे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। सो यू कैन नोट देम डाउन इफ यू वांट। सो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज इन द चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो जो हमारा फिजिक्स का चैप्टर था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस चैप्टर के सभी फॉर्मूलाज हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आपको थ्योरी पढ़नी है या फिर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है तो आप उनके वीडियोस देख सकते हो, वो भी मैंने बना रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। So that's all for this video. I will be coming back with some more new topics of class 10th. Till then, that's it. Thank you very much.